हे गेम चेंजर्स, कंसिडर करो दो लड़के हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और आप उन दोनों को सिगरेट ऑफर करते हो। अब अकॉर्डिंग टू ऑथर वो दोनों तो डिफरेंट तरीकों से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 आउटकम बेस्ड एंड नंबर 2 आइडेंटिटी बेस्ड। वो लड़का जो अपनी हैबिट्स को आउटकम बेस्ड से बदलता है वो ये कहेगा कि नो थैंक यू, मैं 4 दिनों से सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। लेकिन वो लड़का जो अपनी हैबिट्स को आइडेंटिटी बेस्ड से बदलता है वो ये कहेगा कि नो थैंक यू, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, लेकिन इसकी इफेक्ट बहुत ही ग्रेट और पावरफुल है, क्योंकि हमारे सारे एक्शंस हमारे सेट ऑफ बिलीफ से जनरेट होते हैं और ये स्टेटमेंट हमारी पूरी आइडेंटिटी और सेट ऑफ बिलीफ्स को चेंज कर देता है, जिस वजह से हम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर लेते हैं। इसलिए ऑथर भी हमें अपने हैबिट्स को आइडेंटिटी बेस्ड से बदलने को कहता है। ऑथर कहता है कि अगर आपको अपनी किसी भी चीज को अचीव करनी हो तो आपको सिस्टम बनाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि गोल्स पर, क्योंकि गोल्स डायरेक्टली रिलेटेड है रिजल्ट से, लेकिन सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोसेस से, जो कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचाता है। गोल्स एक डायरेक्शन सेट करने के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको सिस्टम्स बनानी होगी। विनर्स और लूजर्स दोनों के पास गोल्स होते हैं, लेकिन जो चीज विनर्स को विनर्स बना देती है वो है उनके सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी बनाना एक गोल है, लेकिन हर रोज हेल्दी डाइट खाना और जिम जाना एक सिस्टम है। किसी भी एग्जाम में 98% मार्क्स लेना एक गोल है, लेकिन हर रोज स्टडी करना एक सिस्टम है। इसीलिए अगर कोई भी सिस्टम पर फोकस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने गोल्स को अचीव करेगा। किसी भी हैबिट्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स आपको किसी भी बिहेवियर को चेंज करने और किसी भी न्यू हैबिट्स को बनाने में हेल्प करेंगे, और साथ ही ये आपको सिस्टम्स पर फोकस करना भी सिखाएंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 क्यू। क्यू का मतलब है हर वो चीज जो आपको किसी चीज की याद दिलाए या जिसकी वजह से आप एक्शंस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप काम करते हो तो सडनली आपको फेसबुक नोटिफिकेशन आता है, विलियम हैज कमेंटेड ऑन योर पोस्ट। ये नोटिफिकेशन आपके ब्रेन के लिए एक क्यू है। नंबर 2 क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है उस काम को करने के लिए आपके माइंड की इम्पेशंस और डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन देखने के बाद आप क्यूरियस होते हो कि विलियम ने क्या कमेंट किया होगा। आप उस कमेंट को देखने के लिए डेस्परेट होते हो, इसे कहते हैं क्रेविंग। नंबर 3 रिस्पॉन्स। इसका मतलब है उस क्रेविंग के बाद आपका उस चीज को करना, यानी आपका रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना फोन उठाओगे और उस कमेंट को पढ़ोगे कि विलियम ने क्या कहा। नंबर 4 रिवार्ड। वो फीलिंग्स और सेटिस्फैक्शन जो आपको रिस्पॉन्स के बाद मिलती है उसे कहते हैं रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा नाइस पिक्चर ब्रो, यू लुक ऑसम, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की किक मिल गई, जो कि आपका रिवार्ड है। अब जब भी आप इस टिंग को सुनोगे तो आप उसको देखने के लिए क्यूरियस हो जाओगे, आप उसे ओपन करने के लिए रिस्पॉन्ड करोगे और आपको छोटा सा रिवॉर्ड मिलता रहेगा, और उसी तरह ये लूप चलता रहेगा और ये आपका एक हैबिट बन जाएगा। अब अगर आपको ये हैबिट चेंज करना है तो फर्स्ट आप अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, या फिर फोन को साइलेंट कर सकते हो, या फिर अपने काम के टाइम में इंटरनेट बंद कर सकते हो, ताकि आप क्यू को रिमूव करो। सेकंड, आप सोशल मीडिया और फोन के डिसएडवांटेजेस के बारे में सोच सकते हो कि कैसे ये आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हैं, ताकि आप क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाओ। थर्ड, आप फोन को खोलने में सेवरल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो, लाइक आप फिंगरप्रिंट लॉक की जगह एक डिफिकल्ट और लेंथी पासवर्ड लगा सकते हो, ताकि आप रिस्पॉन्ड को डिफिकल्ट बनाओ। एंड फोर्थ, आप ये सोच सकते हो कि आप लास्ट ईयर फोन और सोशल मीडिया की वजह से फेल हो गए थे, ताकि आप रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाओ।
इसी तरह अगर आप अच्छे हैबिट्स बनाना चाहते हो तो आपको क्यू को ज्यादा विजिबल, क्रेविंग को ज्यादा अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ज्यादा इजी और रिवॉर्ड को ज्यादा सेटिस्फाइंग बनाना होगा। हैबिट स्टेकिंग टेक्निक। किसी भी न्यू हैबिट को बनाने के लिए सबसे बेस्ट और इजी स्ट्रेटेजी है स्टेक एंड स्टार्ट। हैबिट स्टेकिंग का मतलब यह है कि अपनी किसी भी पुरानी और रिलायबल हैबिट को अपनी नई हैबिट बनाने के लिए यूज करना और अपनी पुरानी हैबिट के मोमेंटम को अपनी नई हैबिट के मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए यूज करना। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक साइकिल को किसी हिल से नीचे आने में इतनी मोमेंटम और स्पीड देना कि वो बगैर पेडल मारे दूसरी हिल पर चढ़ सके। आपने बगैर रियलाइज किए जरूर हैबिट स्टेकिंग को चाइल्डहुड में नए हैबिट्स बिल्ड करने के लिए यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जरूर हाथ धोने के हैबिट को टॉयलेट फ्लश करने के हैबिट से स्टेक किया होगा। जब भी आप टॉयलेट को फ्लश करते हो तो आप हाथ धोते हो। ये टॉयलेट फ्लश आपकी क्यू होती है हाथ धोने के लिए। लेकिन अगर आपके नए हैबिट का हिल ज्यादा डॉन्टिंग और डिफिकल्ट है तो सिर्फ पुराना मोमेंटम काफी नहीं होगा, इसीलिए आपको इसे इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग बनाना होगा। रोनन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है डबलिन आयरलैंड यूनिवर्सिटी में। उसे पता है कि उसे ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, इसीलिए उसने अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप के साथ ऐसे सिंक किया। उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जब तक वो साइकिलिंग करेगा एक सर्टेन स्पीड तक, तब तक उसका फेवरेट नेटफ्लिक्स शो लैपटॉप पर चलता रहेगा, और जब भी वो साइकिलिंग स्टॉप करेगा तो उसका फेवरेट नेटफ्लिक्स शो बंद हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर केविन रोज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पर ही अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलते हैं। आपको किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप करने के लिए उसके स्टार्टिंग रिचुअल को इजी बनाना होगा। स्टार्टिंग रिचुअल का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि आपको उस काम या हैबिट को करने के लिए लेने होंगे। किसी भी नई हैबिट का स्टार्टिंग रिचुअल 2 मिनट्स या इससे भी कम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उठकर सिर्फ एक डिश 2 मिनट्स के अंदर वॉश कर सकते हैं तो आप में इतनी मोमेंटम और एनर्जी आ जाएगी कि आप सारे डिशेस को वॉश कर पाएंगे। अगर आप किसी बुक को उठाकर 2 मिनट्स के अंदर एक पेज को पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो आप में इतनी मोमेंटम और एनर्जी आ जाएगी कि शायद आप पूरा चैप्टर पढ़ पाओ। द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को सिर्फ और सिर्फ 1% इंप्रूव करें तो उन छोटे छोटे 1% इंप्रूवमेंट्स की एग्रीगेशन आपको ह्यूज और ग्रेट रिजल्ट्स देगी। इस छोटे से 1% इंप्रूवमेंट को आप नोटिस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटे छोटे 1% इंप्रूवमेंट्स लंबे टाइम के लिए कंपाउंड होके आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। इसीलिए हर दिन खुद को सिर्फ और सिर्फ 1% इंप्रूव करो, क्विट मत करना। बस ये 1% इंप्रूवमेंट ही कुछ टाइम बाद आपको ग्रेट बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। थैंक यू सो मच।